आवाज आ रही ना मेरी सभी लोगों के पास? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आज का जो हमारा सेक्शन है कि सबसे पहले हम लोग पूजा वंदना करते हैं, फिर इसके साथ मेडिटेशन भी करते हैं। हम 2 मिनट और वेट करेंगे लोगों का। अभी हम सभी लोग चैंटिंग चालू करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जगह पर शांत होकर बैठे, जिससे कि मन आपका शांत रहे। आज मेरा आवाज गूंज रहा है क्या? लग तो ऐसा रहा है, आवाज बहुत तेज आ रहा है। ओके, आप सभी लोग हाथ जोड़ें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज्जपमानठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। करणीयमात्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदङ्गमे समेच्छ सक्को च उजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि, सन्तोषिको च सुविरो च अपि किञ्चो च सलोकबुद्धि, शान्तिन्द्रियो च
निशुभरो चापि किंचो च सलोकबुद्धि शान्तिन्द्रियो च निपिको च अपगम्भो कुलेषु अननुगेद्यो न संशुधं समाचरे किञ्चित् येन वियो परे उपवादेयो सुखिनो वा खेमिनोऽन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता एकिञ्चिपानभूतसि तसावाथावनावन्वशेषा दीर्घावये महन्तवा मध्यमा रसिका अनुकथुल्ला दिट्ठावये अधिदिट्ठा ये च दूरे वसन्तु अवदूरे भूतावसंवे शिवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुवेत नातिमय्येत कच्छन्न कञ्चित् व्यारोसना च पटिगंस्य नय्यमय्य सदुःखमीच्छया माता यथा नियंकुतं आयुषैकपुत्तुमनुरक्षे एवं सभूतेषु मानसं भावे अपरिमाणं मेतं च सभलोकस्मिन् मानसं भावे अपरिमाणं उदङ्गदो च तिर्यञ्चं असंबाधं अवेरङ्गसपन्तं दिठं चिन्निसिन्नो वा सायनो वा यावता सविगतमिदो एतं सदङ्गथे दिठयं वहङ्गमेतं विहारं निदमावु दिठं च अनुकम्पं शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं न हि जातु गम्भसेय पुनरेति इति पिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति सुवाकातो भगवता धम्मो संदेशिको अकालिको यहि पाशिको ओपनयिको पाच्यतं वेदितव्यो वियुह्यति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दाकनीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यंकेतं लोकसाते भवतो सभ्यमंगलं रक्षन्तु सभ्यदेवता सभ्यबुद्धानुभावेन तदा सुत्थे भवन्तु ते भवतु सभ्यमंगलं रक्षन्तु सभ्यदेवता सभ्यधम्मानुभावेन तदा सुत्थे भवन्तु ते भवतु सभ्यमंगलं रक्षन्तु सभ्यदेवता सभ्यसंघानुभावेन सदा सुत्थे भवन्तु ते साधु साधु साधु। सभी धम्मा उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे
अच्छे होंगे। आज का जी जो बनते हैं। हमारा जो सेक्शन है, अभी हमारे साथ में हमारे दोनों फ्रेंड्स ब्रदर अभी जुड़े नहीं है, वेनेरेबल बुद्ध दत्ता। सो उनका 6:30 पर उनका भगवान बुद्ध के ऊपर लेक्चर है। और जब से पहले हम लोग शुरुआत में ये करते हैं कि कम से कम 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो आप जी अपनी अच्छी जगह पर, शांत जगह पर बैठ जाएं और मन को शांत करें। इसलिए चैंटिंग इसलिए कि कम से कम अपने मन को शांत कर सकते हैं हम। और 10 मिनट जो है हम 10 मिनट छोड़ सकते हैं। जितने भी जो हमारे आउटसाइड वर्क वगैरह हैं उनको छोड़कर अपने मन को थोड़ा 10 मिनट के लिए हम शांत कर सकते हैं। तो गोयनका जी का जो अभी हम वीडियो प्ले करेंगे तो उस पर आप लोग 10 मिनट वो करेंगे। इसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम चालू होगा। तो आप लोग शांत बैठ जाएं और जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो एक्टिविटी को रोक दें। कम से कम भगवान बुद्ध की जो वाणी है, जो रस है, जो सार है, कम से कम उसको हम लोग मन लगा के सुनेंगे तो हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटी छोटी चीजें यदि हम प्रैक्टिस में लाएंगे अपने जीवन में तो वो एक हमारे अंदर परिवर्तन ला सकती हैं। बनते जी कोई आवाज आ रही है। सिटी वाली है। जी जी। तो एक्चुअली लग रहा है मेरे यहाँ से कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है, आई थिंक। मेरे यहाँ से लगभग ऐसा लग रहा है। तो मैं ओके, अब नहीं आएगा। आप 10 मिनट के लिए शांत। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से, सुखपूर्वक। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है। यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें।
बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग,
खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलम्। जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं, उपासक उपासिकाएं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो आप दोबारा इसको ज्वाइन करिए। अभी मैं ये जूम को काट के आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। और एक्चुअली इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, 40 मिनट होता है फ्री वाला, तो हम लोग यूज फ्री वाला कर रहे हैं। तो 40 मिनट पर हम लोग दोबारा ज्वाइन होते हैं। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे आवाज जहाँ तक जा रही होगी, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन हुए। पुनः आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। और अभी हमारे साथ में वो वेनरेबल हैं, वो अभी जुड़ रहे हैं। सेक्शन आज उन्हीं का रखा हुआ है कि आज टॉपिक है वर्तमान का कल्याण और भविष्य का कल्याण कैसे होना चाहिए, उस पर टॉपिक है। और इस टॉपिक के जो धम्मादेशना देने वाले हैं वो वेनरेबल बुद्धा दत्ता, जो डायरेक्टर महाबोधि रिसर्च सेंटर और महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर में ये कार्यरत हैं इस समय। और वहाँ की जितनी भी गतिविधियां हैं, अंत्य जी काफी ध्यान दे रहे हैं और उनका हमने कीमती समय लिया है। उनका फेसबुक और भी चीजों पे आप देखते रहते हैं। काफी अच्छा जो महाबोधि सेंटर है बेंगलोर वाला, वो काफी अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे भिक्खु सामनेरों की जो ट्रेनिंग है उन सेंटर पे वो करा रहे हैं। और तो अभी हमारे साथ में वो जुड़ेंगे। धम्म को सीखने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस गली जो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धम्म आप सभी लोगों के पास जाए और जो आप सीखते हैं उसका कम से कम 1% आप दूसरों में ट्रांसफर करने की कोशिश करें। तभी हम इसका हमारा जो लक्ष्य है वो ज्यादातर पहुंच सकता है। तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें कैसे जाना है, तो वो चीजें आपके बारे में बताई जाएंगी।
अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ने जा रहे हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के बीच में कि हमारा एक मंथ संडे बाय संडे का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, और जितने भी हमारे मेंबर्स लोग जुड़ते हैं वो कुछ ना कुछ उत्साह होता है उनका, सीखने का एक प्रधन होता है कि वो सीख रहे हैं हम सभी से। हमारे में वेनरेबल आवाज आ रही मेरी? वेनरेबल आवाज आ रही मेरी? बंते जी आवाज आ रही मेरी आपके पास? जी जी जी। हेलो। जी जी आ रही है आवाज आपकी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है बंटी जी? जी जी आ रही है। वेनरेबल की मैं बंते जी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, पहले उनकी आवाज मेरे पास शायद नहीं आवाज आ रही बंते जी मेरी मेरी आपके पास? वेनरेबल बुद्ध दत्ता जी। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सुन रहे हैं, अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। मैं भंते जी का शॉर्ट में एक परिचय दे देता हूँ। आप सभी लोग शायद भंते जी से मिले हों या नहीं मिले हों। भंते जी का नाम है वेनरेबल भिक्खु बुद्ध दत्ता, और डायरेक्टर महाबोधि रिसर्च सेंटर और महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर कार्यरत हैं भंते जी अभी इस समय। और जितनी भी गतिविधियां आप देख रहे हैं बेंगलोर के पेज, आप फेसबुक के पेज पर देखते हैं, और इनके बड़े भंते का काफी आशीर्वाद है इन सभी लोगों के ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर, कि ऐसे इस सेंटर से भंते लोग जो निकल के आते हैं भिक्खु और सामनेर, वो बहुत अच्छे परफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्हीं में से हमारे काफी खास मित्र भी हैं, और साथ में हम लोग कभी मिले नहीं थे। 2019 में हमारी पहली बार मुलाकात हुई थाईलैंड में, वो भी, और हम लोग फेसबुक फ्रेंड रहे हैं। लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम लोगों ने जो भी समय बिताया बहुत अच्छे से बिताया, और एक दूसरे का आदान प्रदान हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। धम्मा जो टॉकिंग हुई वो भी बहुत अच्छी रही। आज मैं एक हफ्ते के पहले से भंते जी से रिक्वेस्ट किया था कि भंते जी आपको आज के दिन धम्म देशना देनी है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेट मेंबर हैं वो सभी लोग सुनना चाहते हैं। तो हमारा जो दौर है कि हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, अलग अलग भंते लोगों को। तो भंते जी का ये थोड़ा सा परिचय है, और रहने वाले उड़ीसा के हैं भंते जी आई थिंक। और भंते जी काफी अच्छा हिंदी भी आता है उनको, इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी भी काफी अच्छी है। तो आज भंते जी हमारे हिंदी में परिचय देंगे। और रही कि जो जो टॉपिक है आज का भंते जी का, वो टॉपिक है वर्तमान कल्याण और भविष्य का कल्याण क्या है ना। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि इन प्रेजेंट वेलफेयर एंड फ्यूचर इन वेलफेयर, तो उसके बारे में भंते जी आज हम सभी को मार्गदर्शक करेंगे। भंते जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भंते जी आप भंते जी को मैं मंच पर लाने की कोशिश करते हैं कि भंते जी आप हमें देशना दें, हम लोगों को ज्ञानवर्धन करें। पूज्य भंते जी बुद्ध दत्ता जी।
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सबसे पहले भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध और उनकी चरण पे कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनकी जो बताए गए धर्म उनको भी मैं नमन करता हूँ और उनकी मार्ग पे जो आर्य संघ भिक्षु संघ उनके मार्ग पे चल के आ रहे हैं उनको मैं अभिवादन करता हूँ। और आज का उपस्थित इस संदर्भ में इस धम्मदेशना का सेशन में उपस्थित बदंत प्रज्ञाशील बनते मेरा प्रणाम है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। प्रज्ञाशील बनते मैं मिला हूँ उनसे, माबोदी में आते रहते हैं, अभी तो थाईलैंड में है और ये मेरा सौभाग्य है उनसे उनका दर्शन मिल रहा है। और मेरे मित्र बनते दीप रतन, बहुत सारे मंगल कामनाएं आपको इस मुझे निमंत्रण करने के लिए इस प्रोग्राम में। और अच्छा प्रोग्राम आपने बनाया है लोगों को धर्म दान देने के लिए। और शिव सुखबीर और एक बनते हैं, आपको भी बहुत सारे शुभकामनाएं। और उपस्थित उपासक उपासिकाएं सभी को मेरा मंगल मिलता है। खैर आज वाकई ही एक बहुत अच्छा दिन है, अच्छा शुभ दिन है, क्योंकि हम धर्म का चर्चा करने जा रहे हैं। और इस कोरोना का दौरान जो है अभी फैसला जो दूरी है वो कम पड़ गया है। हमको दूर रहें या नज़दीक रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा लगता है कि हमको फैसला डिस्टेंसेस हैज़ बिकम वेरी शॉर्ट। हम कहीं पे रहने से भी हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जुड़ सकते हैं। बात रह गया कि धम्म का कोई डिस्टेंस तो है ही नहीं। धम्म को भगवान बुद्ध का धम्म जो है अकालिक को टाइमलेस टीचिंग्स है। तो उस समय में भी उसका जितना ही फायदा है, जितना ही वो सुखदायक था, अभी भी ऐसे ही है। अभी भी लोगों को दुख से छुटकारा दे रहे हैं और आगे चल के भी वो दुख से हमको मुक्ति करने का रास्ता भी बताएगा। तो आज इस धम्म प्रवचन का जो सीरीज में काफ़ी हर संडे को वेनेबल दीप रतन जो है वो अरेंज करता है। मैं बहुत खुश है कि दीप रतन ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं थाईलैंड में रह के भी जो है करुणा किया है। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि हमारे सुख या कल्याण बोलें या मंगल बोलें, जिंदगी में हमको दो रकम का सुख के बारे में बताऊंगा। एक तो है दिट्ठ धम्म सुखाय, दिट्ठ धम्म हिताय, पाली में कहा जाता है दिट्ठ धम्म सुखाय। दैट मीन्स इस वक्त अभी का लाइफ में, अभी के जीवन में हम कैसे ये धर्म को पालन करके कैसे हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और भविष्य में भी आगे चल के मीन्स, और उसका मतलब ये होता है संपराय का हिताय है, संपराय का सुखाय। संपराय का मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लाइफ के बारे में, बट जब हम वर्तमान को अच्छे से जी लेते हैं, वर्तमान को स्किलफुली जो है भगवान बुद्ध का टीचिंग हिसाब से जब हम चलते हैं, तो श्योरली ये निश्चित हो जाता है कि हम भविष्य में भी हमारा जीवन सुखमय होगा। तो इसका क्या राज है, क्या सीक्रेट है, क्या टीचिंग है जो कि ये गाठ लोगों के लिए, ज़्यादातर आप लोग सभी घर में हैं या अपना अपना काम काज में, अपना जिम्मेदारियां में आप लोग रहते हैं फैमिली के साथ। जो एक फैमिली मैन का क्या हैप्पीनेस,
तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली मैन्स हैप्पीनेस। आज का टॉपिक ये है कि फैमिली मैन हैप्पीनेस क्या है। तो एक समय में इसका शुरुआत एक सूत्र से हम कोट करूँगा। इसका ये होता है, एक समय में भगवान बुद्ध रहते थे एक जगह में, एक कोलियन टाउन में, मार्केट टाउन में भगवान बुद्ध विहार करते थे। तो एक उपासक था, उनका नाम है दीघजानु। ये दीघजानु एक छोटा मोटा उपासक नहीं थे, ये एक रॉयल हाउस होल्डर कहा जाता है, और यू कैन से एक ही वाज लाइक अ मिनिस्टर, एक रॉयल मिनिस्टर जैसा था। लेकिन बहुत अच्छा उपासक है, बहुत डिवोटेड है। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने भगवान के पास जाता है, जाके बुद्ध से कहता है कि भगवान को वंदना करके उनको पूछता है, बनते हम लोग जो है गृहस्थ है, एंड हम लोग घर पे जो है नाना रकम का जो लग्जरीज है, अम, हमेशा बाल बच्चों के साथ रहते हैं, हमेशा वो इंद्रिय सुख में रहता है। कभी अच्छा चीज़ देखना, अच्छा चीज़ खाना है, अच्छा चीज़ सुनना है। तो मतलब एक फैमिली के अंदर में हम लोग हमेशा उस समय में रहता है, उस सेटअप में रहता है। और मनी, पैसा का भी कारोबार है, घंटे लोग तो सबसे दूर हैं, लेकिन फैमिली मैन के हिसाब से वो सब तो डील करना ही पड़ता है, उनको जिम्मेदारी निभाना है। तो इस सभी चीज़ों की बीचों में रहते हुए, है ना, क्या ऐसा संभव है कि हम जो है धर्म को पालन कर सकते हैं? अगर हम दुनियादारी में रहते हैं, कोई लोग कहता है कि धर्म सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म जो है सबके लिए है, सबके लिए ही बराबरी का दर्जा देता है, सबको परिशुद्ध होने के लिए, सबको दुख से छुटकारा पाने का रास्ता बताता है, ताकि वो उपासक हो या बनते हो वो मायना नहीं रखता। तो इसमें उनका प्रश्न ये रहा कि ऐसा धर्म भगवान ने हमको बताएं ताकि जो है वो हमारे सुख और हित के लिए, वर्तमान में सुख और हित के लिए भी काम आए, और आगे जाके भी हमको ऐसा सुख और हित मिल जाए। तो दिव्यजानों का ऐसा सवाल था। तो भगवान ने इसको जो है उनके सवालों का इसमें ऐसे ही एक धर्मदेशना दिए कि ताकि इस उपासकों को, खास करके आप लोग जो सुन रहे हैं, पता नहीं आपको मन लगा के सुन रहा है या मन कहीं घूम रहा है, मन इधर है या मन कहीं और है, वो तो आपको ही पता है। जब हम ध्यान से सती के साथ सुनता है तो हमारे मन, हम धर्म का लाभ उठा सकते हैं। धर्म प्रवचन के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी इसमें कहा गया कि चतुर में धम्म दिट्ठ धम्म हिताय संवर्तति, दिट्ठ धम्म सुखाय संवर्तति। तो 4 धर्म हैं जो कि अभी इस जीवन का सुख को सुरक्षित रखता है। 4 गृहस्थ के ऐसे चीज़ों को पालन करना है ताकि इस लाइफ में उनको यहीं पर ही सुख दिखाई दे, उनको कहीं ढूंढ के कहीं दूसरे जगह को जाना नहीं पड़ता। तो वो है क्या? जस्ट 4। आप लोग सोचते हैं कि धर्म को बहुत ही बुद्ध का टीचिंग का ये एक खासियत है कि उन्होंने इतना स्पेसिफिक है कि उनको भगवान ने इतना माइन्यूटली एनालिसिस किया है कि हम किस तरह से, कुछ लोगों को जो है दीर्घ निकाय पसंद है, किन्हीं को जो है मध्यम निकाय, थोड़ा मिडिल लेंथ डिस्कोर्स अच्छा लगता है, किसी को कनेक्टेड पसंद है, किसी को जो है न्यूमेरिकल पसंद है, जो नंबर्स का हिसाब से। तो ये नंबर का चीज़ें को जब हम रखते हैं वो एकदम दिमाग में बैठता है। ज़्यादा नहीं फॉलो करना है, 4 चीज़ करना है। क्या है वो? जैसे पहले कहा गया कि उत्थान संपदा, आरक्ष संपदा, कल्याण मित्रता एंड समजीवित। 4 चीज़ को ध्यान देना है जो अगर हम इस जीवन में सुख पाना चाहते हैं। एक तो है कि उत्थान संपदा। उत्थान संपदा कहते हैं कि वो आदमी को जो है वो परसिवियरिंग होना चाहिए। हम जो भी कुछ करते हैं तो हमको एफर्ट्स करना, मेहनत करना, वो पहला कंडीशन लगता है।
तो परसिवियरिंग एफर्ट यानी ये एक संपदा है। जैसे हमको कोई भी कुछ पाने के लिए हम संसार में हमको हमेशा मेहनत करना है। इसलिए वीर्य का जो प्राधान्य है, वीर्य बहुत जरूरी है। धर्म का अभ्यास में हो चाहे वो संसार में दुनियादारी में चीजें हो, तो हमको वीर्य लगाना बहुत जरूरी है। वीर्य किस में लगाने का? जो भी आप कामकाज करते हैं, जो भी बिजनेस करता है और सर्विस आप करते हो, तो उसमें आप स्किलफुली होना है। स्किलफुल और एनर्जेटिक। स्किलफुल है हिंदी में कहेंगे कौशल होना है। जो भी काम करता है आप, चाहे आप बिजनेस करता है, जो भी करता है, स्किलफुलनेस का बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम स्किलफुली करते हैं, साथ साथ मेहनत भी जारी रखता है, हम लोग आलस नहीं है, अपना ड्यूटी को सही रूप से निभाते हैं, जो भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मंक हूँ, बनते हूँ, मेरा अपना ड्यूटी है, हम उसको अगर निभाता है अच्छी तरह से, तो मेरे जीवन में हम आगे ही बढ़ेगा, तरक्की करूँगा, हमको बहुत सारे नाना रकम का दुख तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। तो वीर्य का प्राधान्य, कभी कभी हम लोग क्या है कि वीर्य जो है एक दिन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी दिन आलस से बिता देता है, बाकी दिन काम करने का मन ही नहीं रहता। उस टाइप का एफर्ट जो है सस्टेन्ड एफर्ट नहीं है, वो वाला मेहनत का कोई ज़्यादा फल नहीं होता। जब हम लगातार मेहनत का जारी रखेंगे, कोई भी काम में, कोई भी प्रोफेशंस में, जो भी काम करते हैं, स्टूडेंट से तो स्टूडेंट में मन लगा के पढ़ाई करना है, बिजनेस करता है बिजनेस करना है, अच्छा से कमाना है, लेकिन स्किलफुली, सही मायने में, सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे नहीं, सील को पालन करते हुए जो है हमको ये वीर्य को लगाना है। बुद्धिस्ट लोगों में से खास करके हम लोग हम लोग को तो ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हम लोग अपना भाग्य को अपना स्वयं बनाता है। तो अगर हम चाहें कि जीवन में ऊपर वाला तो कुछ देने वाला नहीं है, ऊपर वाला भी है भी नहीं, तो हम खुद को जो है अपने आप को स्वयं को ऐसा एक दीप बनाना है, ऐसा काबिलियत बनाना है, कोई भी क्षेत्र में हो, ताकि हमको समाज में अच्छे पद में हो, अच्छे सर्विस में हो, अच्छे इंसान हो के उभर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज एफर्ट। देन आरखा, अभी एफर्ट लगा के हम लोग मेहनत किया है, मेहनत करके कुछ धन कमाते हैं, कुछ पोजीशन पाता है या कुछ सक्सेस मिलता है, लेकिन उसको धन को अपना बचाने का है। वो समय में ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन हम उसको गार्ड नहीं किया, बचाया नहीं, कहीं गलत रास्ते में आ गया, गलत दोस्तों के साथ आ गया, गलत कंपनी, गलत लोगों के साथ आ जाने के बाद जो पसीना और खून बहा के जो धन को हमने कमाता है कि ये कमाई जो है मुझे आगे जाके काम में आता है, लेकिन वो सूनर और लेटर जो है कभी कभार आगे जाके वो खो देता है। तो इसलिए जो हम कमाते हैं उसको संचय रखना, संचित करना भी जरूरी है। तो बिजनेस में हो इमरजेंसी आएगा, फैमिली में हो फैमिली में इमरजेंसी आता है, कुछ दान दक्षिणा करना है, कुछ धर्म का काम करना है। तो अगर आपके पास हो धन को कमाए का सेविंग नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल बनते लोग हैं, हम लोग के पास तो पुण्य का धन नहीं है, हम लोग जो पुण्य करता है, जो पारमी को बढ़ाता है, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपना सील को, अपना समाधि और ज्ञान को जो है प्रोटेक्ट करके रखना है। सो प्रोटेक्टिव मेजर्स हमको लेना समाज बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हम लोग ज़्यादातर जो है कोई कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आता है, वो तो बात अलग है, लेकिन हमारा जो बेहोश में रहता है, हम फैमिली को अच्छा से प्लान नहीं करता है, तो हम जीवन में जो है बहुत दुख आता है, बाद में तकलीफ आता है। नेक्स्ट कहा गया कि गुड फ्रेंडशिप, आपको जो है एक तो मेहनत ही करना है। सेकंड बोला गया कि आप जिन्होंने आप जो भी कुछ किया है उसको प्रोटेक्शन करना है, बचाना है।
लेकिन तीसरा बात यह है कि गुड फ्रेंडशिप जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपने अगर सही दोस्त को नहीं चुना जीवन में, तो हम लोग को ब्लेसिंग्स तो छोड़िए, ब्लेसिंग्स तो नहीं आएगा जीवन में, हम हमेशा गलत रास्ते में चले जाते। तो सही दोस्त को चुनना जो कि आपको श्रद्धावान होगा, उसके अंदर सील होगा, उसके अंदर उन्होंने हमेशा खुद भी पुण्य करता है तो औरों को भी पुण्य के बारे में सिखाता है, और वो ज्ञानी इंसान होगा, पंडित विद्वान होगा। पंडित नहीं हो, पुजारी वाला पंडित नहीं, यहाँ पे जो ज्ञानी है तो ज्ञानी होगा तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। तो कल्याण मित्रता पाली में कहा जाता है कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र जीवन में एक ऐसे इंसान है जो कि आपको हर समय हर वक्त जो है आपको सपोर्ट देता है, मोरली सपोर्ट देगा एंड स्पिरिचुअली भी सपोर्ट देता है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए। तो गुड फ्रेंडशिप जो है 3 नंबर का कंडीशन मैंने बताया। और ये कहा गया कि बैलेंस लिविंग, आपको जो है ऐसे जीवन जीना है ताकि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसा चेक लगाने का है कि आपको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया आमदनी है लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा, तो उसको बैलेंस लिविंग कहा नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक तालाब, एक छोटा सा एक टांकी है, एक जहाँ पे हम पानी भर देते हैं, पानी तो भराता है लेकिन जितना उसमें 4 नाला है या 4 छेद है, जितना आपने पानी भराते हो वो सब पानी जो है निकल जाता है, कोई उसमें स्टोर होके संचय होके नहीं रहता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी हमारे जीवन में बैलेंस लिविंग का एक बहुत ही एक अहम भूमिका देता है। तो बैलेंस लिविंग में क्या है कि आप वेस्टफुल नहीं है, आप एट द सेम टाइम आप माइजरली भी नहीं, आप इतना भी कंजूस ना हो जाए या इतना भी खर्चालू ना हो कि आप जो भी इनकम करते हो सभी खर्चा ही हो जाता है। सो जैसे कि कोई एक स्केल, एक माप एक रखा है स्केल, उसमें वो वजन करता है। उसमें कोई एक सामान देने का है तो वो अपना वजन पहले लगाता है कि इतने का है, तो वो एग्जैक्टली वही माप तूल करके वो देता है। ठीक उसी तरह से जीवन को बैलेंस करके हमको चलाना है, ताकि बैलेंस लिविंग में क्या होता है कि हमको परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, या हम एक बैलेंस लिविंग, एक अच्छा जीवन जो है ये बिता सकते हैं। सो ये 4 कंडीशन जो है वर्तमान को लेके है, ये जो है यहीं पर दिखाई देता है, हमारे साथ है, हम इसको पालन करना है। एक तो ये उठाना संपदा, आपको मेहनती करना है, जो भी काम करता है स्किलफुली, कुशलता को बरकरार रखते हुए और अपना सील को सही सलामत सील को बचा के, सील के रास्ते में चल के, समाधि के रास्ते में चल के, प्रज्ञा के रास्ते में चल के हमको जो है ये उठाना संपदा को बढ़ाना। आज अगर हम देखेंगे कि हमारे बुद्धिस्ट लोग तो बहुत अच्छा है, अभी सब लोग मेहनती हैं और इसलिए वो लोग ऊपर आ रहे हैं। कोई लोग अगर मेहनत कम है तो उसको मेहनत लगाना पड़ेगा, मेहनत लगा के उसको ऊपर आना है, कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में। देन आरक्षण करना, उसको जो मेहनत कर कमाया वाला है उसको बचाना है। तीसरा वाला कहा कि कल्याण मित्र के साथ रहना है, आपको हमेशा अच्छे मित्रों, अच्छे दोस्तों के साथ रहने का है। नंबर 4 इसको कहते हैं कि समजीविता, समता के साथ अपने जीवन को बिताना। तो इसमें भगवान बुद्धा इतना ह्यूमनिस्टिक है कि वो ह्यूमन कंडीशंस को इतना अच्छे से समझते हैं कि लोगों को ऐसा एक टीचिंग है ये। तो इसमें आप सुख चाहने वालों को यहीं पर भी रास्ता ही बोल दिया कि आपको ऐसा करना है। तो भगवान बुद्ध तो एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है नहीं,
उसको समाज को कैसे ऊपर लेके आना है, समाज के लोगों को हम कैसे ऊपर में उभार के लेके आना है। तो ये 4 फॉर्मूला दिया गया। नेक्स्ट 4 है, अभी तो हम वर्तमान के जीवन के सुख में ही लगे हैं, लेकिन वर्तमान का अभी जो भी करता है उसका और एक पहलू है कि हम भविष्य का सुख को भी, अपना नेक्स्ट फ्यूचर हैप्पीनेस, फ्यूचर वेलफेयर को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान का सुख तो यहीं पे है, लेकिन हमको कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी तो चाहिए, है या नहीं? हम सिर्फ अभी इस जीवन को देखा और नेक्स्ट लाइफ को हम नेग्लेक्ट किया, तब हमने क्या होगा कि हमने स्पिरिचुअल लाइफ को नेग्लेक्ट ही कर दिया। जीवन में 2 चीजों को हम बैलेंस करके लेने का है। एक तो है अभी का लाइफ को सुरक्षित करना है, अभी का जीवन को, क्योंकि इस पे एक चीज आ जाता है कि मनुष्य जीवन अगर दुर्लभ है, हम सब लोग जानता है, मालूम है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ, तो भगवान कहता है कि दुर्लभ भो बुद्धपाद लोकस्मिन्, मनुष्यत्व भाव जो है दुर्लभ है, ये बहुत ही पुण्य की वजह से ये मनुष्य जीवन मिला। तो अगर ये किच्चो मनुष्य प्रतिलाभ हो, अगर ये रेयर है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस करना नहीं चाहिए। हमको उस जीवन को आगे, जीवन को रोशनी की ओर ले जाना है, जीवन को ऊपर ले जाना है ना? कैसे ले जाना है? उसका 4 क्वालिटीज हैं, 4 स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, जो कि वो भी बहुत ही जीवन में बहुत जरूरी है। साथ साथ ये 4 जो फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन आप मन के लिए क्या देते हो? अभी जो घर का, जो मैंने पहला जो पॉइंट्स कहा गया, वो जो मन के बारे में नहीं बताया गया। तो मन के लिए हम लोग को 4 गुण हैं, वो है श्रद्धा, शील, त्याग, पन। तो हमको श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा किस में होना है? श्रद्धा जो है त्रिरत्न के ऊपर होना है। श्रद्धा जो है बुद्ध धर्म संघ के प्रति अटूट अचल श्रद्धा रखना है। अगर श्रद्धा है, श्रद्धा बुद्ध का गुण में है, बुद्ध का नवगुण में है श्रद्धा। इतिपिसो भगवा अरहं, अरहं से लेके भगवा तक नवगुण है, उनके ऊपर अटूट अनसेकेबल फेथ है। अगर वो श्रद्धा संपत्ति है तो आप आगे ही बढ़ेंगे, आपका दूसरा स्टेप जो है खुल जाता है। दूसरा स्टेप है कि आपको सील मिनिमम जो है, एज ए बुद्धिस्ट पर्सन, बुद्धिस्ट मैन वुमेन हो, जो भी हो, आपको जो है पंचशील तो रखना ही, ठीक। तो पंचशीलों के बारे में तो आपको पता ही है। सील जो ऐसा चीज है, सील हमारा आधार है, सील जो है सभी चीजों का मूल है ना? और सील का सुगंध जो है सारे सुगंधों से बढ़ के, सील का जो आभूषण है सारे आभूषणों से बढ़ के, तो अपने अंदर अगर सील है, वो आदमी कभी हार नहीं सकता। तो सील के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। अगर जो आदमी सील है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ का उनका मन शुद्ध रहता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, उनका क्लैरिटी रहता है, उनके अंदर डर नहीं आता है, उनके अंदर किसी रकम का परेशान नहीं आता है, उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी रहता है, उनको ध्यान करने की आसान होता है, वो कहीं पे भी जाओ वो एक्सेल ही करता है, आगे बढ़ जाता है दूसरा। तो सील का बहुत बहुत महिमा है। तो हम लोग सीलों को ऊपर जोर देना चाहिए। क्या सील के ऊपर तो बहुत बोलने क्या है, हम उतना नहीं बोलूँगा, तो इतना ही रखिए कि सील हमारे लिए फाउंडेशन है। सील हमारे लिए एक भगवान बुद्ध का दिया हुआ एक अमूल्य चीज है, तो सीलों को हम लोग धारण करना है। नेक्स्ट बोला गया कि त्याग, दान। तो जब जब आपको मौका मिलता है, दान देना है, ये कुछ संघ को देना है, या आपका मन में आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है, सिर्फ अंते लोगों को भी नहीं, जिसके ऊपर श्रद्धा है, जो सिलवान है, Excuse me, Venerable. या एक्चुअली हम नो एक्चुअली आप कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको जूम को काटने के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। 40 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये फ्री वाला है,
तो इसको हम लोग दोबारा तो ज्वाइन मेरा करेंगे हो सभी गया, लोग। आई थिंक 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो मेरा अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, तो फिर वो बीच में रुक जाएगा, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। अच्छा, तो जी आप मुझे बताए तो मेरा आईडी लग सकता है जी। अभी कोई बात नहीं बना देवर, तो इसको प्लीज सभी लोग आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। 1 मिनट बनेगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू बनेगा। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आपका मन शायद कंटिन्यूटी है सुनने का। हम Yes. कहाँ पे हम बात कर रहे थे सिल के बारे में। एक तो मैंने पहला पॉइंट बोला कि श्रद्धा, तो किसमें श्रद्धा? आवाज बहुत फास्ट नहीं आ रही मंत्री जी, प्लीज। मेरा वाला जी जी जी, और स्लो सी आ रही है आवाज, स्लो। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? आप मेरा तो इंटरनेट ठीक है। वॉल्यूम आपका ठीक है ना? या मेरा तो ठीक है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। माइक सर माउथ के पास अगर कर ले तो ज्यादा अच्छा। नहीं मेरा तो अच्छा, आई डोंट थिंक माइक का इशू है एनीवे। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, आई थिंक मैं ये यूएसबी कैमरा से बात करूँगा सामने का, तो मेरा वेबकैम से। ऑलराइट, ओके, तो अभी आवाज अच्छी है यार। श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा, तो बुद्ध का गुणों में श्रद्धा होना है। बुद्ध धर्म संघ का जो त्रिरत्न का ऊपर श्रद्धा होना है। तो कह रहा था कि आपको नवगुण के बारे में, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो ये जो है बुद्ध का जो नवगुण है, जैसे वो भगवान बुद्ध अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है और सुगत है, लोकविदु, अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथी, सत्था देव मनुष्यान, देवता और मनुष्य की आस्था है। फिर बुद्ध वो खुद ही संसार से मुक्त हो चुके हैं और हम सभी को मुक्ति का रास्ता दिया है। तो बुद्धा इज एनलाइटेंड वन हिमसेल्फ, और वो दूसरों को भी एनलाइटन करते हैं। वही है भगवान बुद्ध का एक गुण। और भगवा, जिनके अंदर राग द्वेष मोह का क्लेश नहीं है, जिनके अंदर तृष्णा नहीं है, जो सारे भाग्य को देने वाले हैं, सारे सौभाग्य को लाते हैं, मिराकल नहीं करके। वो दूसरों से our some students, they are joined, even our diploma students also, but they don't understand Hindi. Even it's Hindi talk now, but still you could able to understand. Okay, anyway, so this is called Saddha. Saddha is all about method of. Okay. मंत्री जी आप हरिदास from Dehradun। श्रद्धा एक ऐसा संपत्ति है जो हर समय में हमको काम आता है। तो बुद्ध धर्म में ब्लाइंड फेथ का कोई एक बिलीफ, कोई एक जगह नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम ब्लाइंड फेथ में नहीं फंस रहे। तो बहुत सारे लोग क्या है कि रिचुअल में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को चमत्कार दिखाना है और वो एक श्रद्धा, एक अंधविश्वास में मान लेता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट कम एंड सी, आप खुद को देखना है, खुद को एनालिसिस करना है, खुद को अपने सच्चाई को जानना है। जब आप खुद को ये धम्म को आप टेस्ट करता है और जानता है कि कुछ चीज़ कुशल है, कुछ चीज़ अकुशल है, ये कुशल जो है अच्छा है, अकुशल बुरा है, इनको त्याग करना है, इनको छोड़ना है, अकुशल ठीक करना है, तब हमको
बार बार इसकी मांग की है, अब देश में अवशेषों को जलाया जाने लगा है। तो हमको श्रद्धा का दो अंग है, एक तो है अंधविश्वास श्रद्धा है और एक है सम्मा श्रद्धा और एक मिथ्या श्रद्धा है। तो हम लोगों का अंदर, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको ये चीज़ों को पहले से ही हमको मिल गया है भगवान का, बुद्ध का आशीर्वाद से, कि हमको वो ब्लाइंड फेथ नहीं, दूसरे धर्म में ये ब्लाइंड फेथ बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इन बुद्ध का संबोधि को, बुद्ध का जो महाकरुणा और उनकी मैत्री, उनकी जो गुणों को याद करते हैं, एक्चुअली हम लोग अपने अंदर में वो गुण को खुद बढ़ाते हैं, हम उन गुण को विकास करता है जीवन में। तो जब हम एनलाइटनमेंट को विश करता है, जो हमारा गोल एनलाइटनमेंट है, तो हमारा रास्ता भी एनलाइटनमेंट होना चाहिए। और जब रास्ता एनलाइटनमेंट है, वो रास्ते में चलने के लिए हमको संघ का साथ चलना है। तो बुद्ध धम्म संघ जो अलग नहीं है। जब आप बुद्ध को जानते हैं, उनके धर्मों को समझ जाएंगे। तो धर्म को हम जानता है, धर्म को जानने के लिए हमको संघ का शरण जाना है। ठीक, संघ में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। वैसे तो बुद्ध धम्म संघ को जितना आप जानेंगे, जितना गहराई में जानेगा, उतना आपका श्रद्धा बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया श्रद्धा। सील के बारे में मैंने कह रहा था कि सील जो है पंचशीला, पंचशील का बहुत ही फायदा है। पंचशील के बारे में जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर, आप लोग सभी घर में पालन करता होगा पंचशील। तो वो पंचशील जो है एक क्या बोलता है, एक ऐसा एक मेडिसिन है जो कि हमको जो है सील जो है पाप से मुक्ति करता है। जब हम बोलेंगे पाणातिपाता वेरमणि अभिनंदन वेरमणि इत्यादि, सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको जो है जीवन में उतारना है ना। किस में वेरमणि होना, एक तो है दूर रहना, साथ साथ और कुशल को संपादन करना है, बढ़ाने का। वो सील अपने जीवन का एक अंग हो जाना चाहिए, सील अपने जीवन का एक पार्ट बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी बिहार में जाएगा सील लेगा, बाकी टाइम में नहीं लेना, नहीं। वो सील एक्चुअली घर पे पालन करना है, ज़्यादा आपका घर में अभ्यास करना है सील। तो सीलेन सुगति यंती सीलेन भोग संपदा सीलेन निवृत्ति यंती तस्मा सीलं विशुद्धये। सील से ही सुगति प्राप्त होता है, सील से सुख संपत्ति प्राप्त होता है, सील से निर्वाण की ओर, इवन सग संपत्ति, अच्छा गति भी मिलता है। जैसे मैंने ये कह रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअली कैसे कल्टिवेट करना है, और सील से निर्वाण का परम सुख का पथ, निर्वाण की रास्ता जो है सुगम हो जाता है। ये हो गया सील का ऐसा महिमा। सील ऐसा एक पानी, ऐसा एक जल है, वो गंगा जल कोई सामने है नहीं। आजकल हिंदू लोग बोलते हैं गंगा जल, वो कुछ है भी नहीं। हमारा सील का जल जो है असली हमारा शरीर को शुद्ध करता है, अपना वचन को, अपना वाणी को, अपना मन को, वाणी को सब शुद्ध करता है। मन को शुद्धि करने के लिए तो आपको ध्यान करना, लेकिन सील जो करता है उसके मन मजबूत हो जाता है। तो सील के बारे में मैंने कहा बहुत सारा है, बनते लोग आप फिर कभी सील के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर चागा दान, दान तो अब दान का चीज़ों में, जैसे दान जो एक पारमी है, दान पारमी, दान एक कुशल कर्म पथ है, जो कि हम दान को अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए, अपना अपना लेवल में दान प्रैक्टिस करना। दान इसलिए करता है ताकि हम दूसरों को फायदा करें, दूसरों को देना, ऐसा नहीं, खुद के लिए, खुद का लोभ को, खुद का जो अटैचमेंट को कमी करने के लिए ना हम दान को पालन करें। दान जो वस्तु में नहीं है, दान जो मन में है, आप किस मन से दान को आप देते हो। दान चित्त जो एक महाकुशल चित्त है, दान चित्त में मेहता रहता है, करुणा रहता है। दान, जब दान देते समय हमारा मन एकदम साफ रहता है, दान में कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जो आदमी देता है सो पाता है। जब हम देते हैं, दूसरों को शेयर करता है, तो हमको खुद मिलता है। तो शेयरिंग, जो हम शेयरिंग और केयरिंग करते हैं, उससे एक बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। अभी हम उसको फल कभी भी मिल सकता है, अभी मिल सकता है, आगे जाके मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है दान। तो दान एक पुण्य का, एक करने का एक रास्ता है, तरीका है।
इसलिए उसको कहा गया दान जो है, दानंग ठानंग मनुष्यानंग दानंग दुर्गति निवारणं। दान से जो है, दान एक स्थान जैसा है, दान से दुर्गति से मुक्त हो जाता है। दानंग सर्व सोपानम, दानंग सर्वत्र साधकम, दान जो है सब चीज़ों का मूल में आता है। ये दान कैसे करना, किसको करना, क्या करना, वो भी एक रहता है। दान को कैसे हम परिशुद्ध रूप से दान कैसे करना, वो भी एक रहता है। लेकिन दान इन जनरल जो है, दान एक प्रैक्टिस है। दान शील जो तो प्रैक्टिस और भावना भी साथ में जाता है। और नेक्स्ट है कि हम पुण्य के बारे में, ज्ञान के बारे में जब कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को प्रज्ञावान भी होना है, तो प्रज्ञा होने के लिए हमको तो सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, या फिर हमको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने से तो नहीं होने वाला है। दान शील का अपना अपना फायदा है, लेकिन प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए हमको ध्यान करना जरूरी है। तो प्रज्ञा जो है एक ऐसा टूल्स है जो हमको सच्चाई की ओर ले जाता है, और जो आर्य सत्य का दर्शन कराता है। प्रज्ञा अपना अंदर है, तो हमको जो इंसाइट इनटू द रियलिटी, जो असलियत के अंदर हम पेनिट्रेट के जान सकते हैं, अनित्य दुख अनंत के बारे में जानकारी कर सकते। सो प्रज्ञा में क्या जानना है? प्रज्ञा जो है एक संखाराज है, तो कंडीशन थिंग्स है। इस समाज संसार में सभी चीजें जो है बदलते रहता है ना, उभरता है फिर नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, भंग होता है। तो उत्पाद भय, ये ज्ञान को जानना, ये एक जो है प्रज्ञा का एक भाग है। तो प्रज्ञा को जानना है, प्रज्ञा को मेन चीज में जानना है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का है, सम्यक दृष्टि होना है, सम्यक संकल्प होना है। तब जब ये दोनों चीज मिल जाता है, ये दोनों को पाने के लिए आपको फिर समाधि करना होगा, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने के बाद आपको आप ज्ञान की ओर धीरे धीरे आप ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो आर्य सत्य दुख को समझता है, दुख का कारण समझ जाएगा, दुख कैसे आता है, अपने जीवन में समझना है, अपने पंचखंड को लेके समझना है, दुख कैसे निवारण कर सकते हैं और चलने का क्या रास्ता है। आप पल पल क्षण क्षण वो समझेगा, यही है प्रज्ञा। वो प्रज्ञा ही आपको मुक्ति दिलाता है, प्रज्ञा ही आपको अल्टीमेटली दुखों से, सभी दुखों से छुटकारा देती है। शील तो देता है, समाधि में भी होगा, लेकिन प्रज्ञा में अल्टीमेटली विपස්සना ज्ञान से जब आप प्रज्ञा को बढ़ाएंगे, तभी आप दुखों से मुक्ति पा सकते। तो ये चार रह गया स्पिरिचुअल पार्ट, जो कि श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा। ये जो है संप्रदायिक कहता है। अगर अपना हित को करना है आगे जाके, तो हित को पाने के लिए अभी हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरे लोग बोलते हैं कि हमको उधर पहुंचना है, तो वो देखा जाएगा, आगे जाके हमको करना है, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग का भगवान का, बुद्ध का टीचिंग में हम अभी ही अपने आप को तैयारी करना है। इस वक्त जो है हमको अपने जीवन को सुरक्षित करना है श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा से। और वर्तमान में जो काम करता है फैमिली लाइफ में, तो उसके लिए मेहनत करना होगा। उत्थान संप्रदा मैंने बोला, आरक्षा संप्रदा उसको बचाने का है, और सब कल्याण मित्र के साथ संगत करना, अच्छे मित्रों के साथ संगत करना, बुरे से दूर रहना, और समजीविता, अपने जीवन की समता के साथ निभाना, सबके साथ बैलेंस होके मिल के जीना। फिर अपना जीवन को भी बैलेंस में लेना, फैमिली को, अगर फैमिली के साथ रहते हो तो सबके साथ बैलेंस लेनी करना। तो आज का प्रवचन में धर्म देशना इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन में जो है इस जीवन का सुख मिले आप सभी को। आप जब जो सुन रहा है मुझे ये रिकॉर्डिंग, और अगले जन्म का भी सुख सुरक्षित हो। अब जीवन में जो है बाकी है कि धर्म को अभ्यास करना है। बुद्ध का टीचिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उतारना है, तब जाके वो उसका असली फायदा जो है अपने जीवन में मिले। तो इतना कहते हुए मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, आप सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन में मंगल आए। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। हमारे पूज्य गुरु जी हैं बड़े बंत जी, यहाँ का बड़े बंत जी आप सुने होंगे आचार्य बुद्ध रखिता के बारे में।
उनका आशीर्वाद आप सबका रहें। प्रज्ञाशील बनते उनको मिले हैं पर्सनली, और सभी संघ का, भिक्षु संघ का आशीर्वाद से आप सबका जीवन में उत्तम मंगल आए। आप लोग सभी स्वस्थवान रहे, निरोग रहे, और धर्म के रास्ते में प्रगति करके आपको इस जीवन का सुख और अगले जीवन का सुख भी प्राप्त हो जाए। इतना बोल के मैं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आपका। हाँ, अभी हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन के लिए रखेंगे। यदि मन में किसी के क्वेश्चन है तो वो भंते जी से कर सकता है। यदि कोई बंदाम भंते जी, जिसको समाधान चाहिए। या मैं सुन रहा हूँ। बंदाम Yes. भंते जी, जी बंदाम भंते जी। जी मंगल। कोई क्वेश्चन हो किसी के पास तो वो माइक करके अपना बात रखें। कोई है किसी के क्वेश्चन? क्या नहीं हो तो चैट पे भी लिख सकता है, चैट पर। मंत्री जी जी मंत्री जी, एक क्वेश्चन मेरा है। जी 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 बताइए। जो अपना जो भिक्षु संघ है, हम्म भिक्षु संघ में सभी भिक्षुओं को अपना केस दान करना पड़ता है, उन्हें सिर मुंडन करना होता है। लेकिन बुद्ध की बौद्ध परंपरा में बुद्ध का ऐसा कहीं कोई भी एक भी कोई मूर्ति नहीं मिलती जिसमें बुद्ध का अपना केस दान किया हो। तो इसके बारे में कुछ क्या क्लैरिटी जानना चाहिए। अभी बनते क्वेश्चन दिलाते हैं इसका आपका आंसर। वेनरेबल बनते जी, या क्या था क्वेश्चन? मैं सुना नहीं ठीक से, मेरा सुन नहीं पाया। कैन यू जस्ट टेल मी अगेन? ये बोल रहे हैं उपासक जी कि भगवान बुद्ध के जो मूर्ति में जैसे लोग होते हैं केस कंपन करते हैं, है ना, बाल, भगवान बुद्ध की किसी भी कोई फोटो में या किसी तरीके का उनने देखा नहीं है कि केस उनके कंपन है। इसका मतलब क्या है पूरा कि भगवान बुद्ध का किस चीजों में पूछा है इन्होंने जी, इससे संबंधित, बालों से संबंधित। मतलब जो है उनके मन में आता है कि भगवान बुद्ध का क्यों है ऐसा। या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। ऐसा उनने कोई भी पिक्चर, मतलब कि कोई फोटो या पिक्चर मूर्ति वगैरह नहीं देखी कि जिसमें भगवान बुद्ध के सर बाल। हाँ वो तो है, क्योंकि इट इज रियलिटी कि वो जो है बुद्ध का एक महापुरुष लक्षण है कि वो जो उनका केस था वो ऐसे ही है, कुंतल केस बोलता है भगवान का केस जो बुद्ध बनने की ओनली फॉर बुद्ध। भगवान बुद्ध का एक खासियत है कि उनका केस जो है क्या बोलेंगे उसको, लोटस जैसा। कुंतल केस प्रज्ञाशील बनते उसको क्या बोलेगा? वो बुद्ध का जो केस मंडली जो है को अभी भी अपने तो महापुरुष लक्षण है, और वो बुद्ध लोगों का होता है। तो लिटरेचर में पढ़ने में आया है कि केवल बुद्ध पुरुष जो है उसी को होता है, बाकी लोग को नहीं होता, और वो बार बार मुंडन करने का जरूरत नहीं होता है, एक ही बार मुंडन करने के बाद उस तरह का हो गया है। कीमत चुकाकर उसे खरीदना चाहा, लेकिन घर की मालकिन ने इसे बेचने से मना कर दिया। क्लियर हुआ हरिदास जी? 10 सालों तक अपने फैसले पर हाँ जी समझ में आ गया। आपके और चर्चा की आवश्यकता है। जी जी आपकी माइक जो है आवाज आ रही है, टीवी की आवाज आ रही है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं बनते जी। ओके, किसी का नहीं है? सबका आई थिंक क्लियर हो गया ना? तो हम लोग फिर मंगल कामना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। यदि हो तो चैट में लिख सकते हैं। वैसे किसी के पास नहीं है, और काफी जितने भी जो हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं। एनी क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन किया, इसके बारे में कुछ है क्या? इसके बारे में जो टॉपिक पर अभी जो चर्चा हो रही थी, इस पर किसी का कोई क्वेश्चन है?
आपके पास हम रास्ते में हैं, हम निकल रहे हैं बनते जी, रास्ते में हैं। ओके 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 ओके। सो वैसे बनते जी किसी का नहीं है, बनते जी बहुत अच्छा आपने समझाया और बारीकी जो बारीकी है और जो आपने बेसिक चीजें थी वो काफी अच्छा आपने क्लियर किया हुआ है। और आई होप कि जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं हैं उनको काफी क्लियर हो गया होगा हर चीज में, एक एक शब्दों का क्लियर विद पाली समेत। मैं भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भंते जी ने समय निकाल कर और मेरे एक कहने पर भंते जी ने वो अपना समय, कीमती समय निकाला और हम सभी लोगों को धम्मा जो प्रवचन है वो आप दिया हमको, और हम लोग काफी अच्छा उसको सुना। और यदि कभी भी आप लोग कभी बेंगलोर जाएं तो भंते जी के सेंटर पर जरूर जाएं। बहुत अच्छा, मतलब कि शायद 300 के आसपास सामनेरों की अभी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे, बहुत सारे और भी कम हो सकते हैं जी। 500 या 500 के आसपास, 105 इतने सारे जितने भी जो है मतलब सामनेर हैं और बकाया अच्छा टीचिंग है। और हमको भारत में सबसे अच्छा ये सेंटर लगा भी हुई, क्योंकि जिस तरीके से बुद्ध धर्म का विकास हो रहा है और वो चीज, और यहाँ के जितने भी भंते लोग बेसिक जो सामने और भिक्खु लोग हैं वो लोग यदि पढ़कर जाते हैं तो बहुत अच्छा बुद्धिज्म का एक अच्छा एक संदेश जाता है हमारे सभी के बीच में। और पुनः हम भंते जी को फिर दोबारा लाने की कोशिश करेंगे अदर टॉपिक पर। तो हम सभी लोग यहाँ पर मंगल कामना करेंगे। और हमारे साथ में जी ब्रदर जी we have a वर्षा कोर्स, वर्षा कोर्स भी कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यदि जी 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 भंते जी आप ही बताइए उसका कैसे क्या है। कोई बात नहीं, 3 महीने का कोर्स है वर्षावास। ओके, महाबोधि सेंटर की तरफ से एक 1 ईयर और 6 मंथ का एक डिप्लोमा कोर्स भी और सर्टिफिकेट कोर्स भी था अभी बीच में, और किसी को करना है तो भंते से कांटेक्ट करें बुद्धिस्ट स्टडी को लेकर। सेकंड जो अभी 3 मंथ जो वर्षावास चलता है हमारा, 3 मंथली जो वर्षावास चलता है, उस वर्षावास के समय पर भंते जी का एक कोर्स चलता है 3 मंथ से, जो टीचिंग है धर्म का वर्षावास के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, बहुत सारा शॉर्ट में वो विद सर्टिफिकेट के साथ आपको समझाने का, और कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे का जो उनका टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाएगा। और महाबोधि रिसर्च सेंटर के पेज पर आप जा सकते हैं फेसबुक पर, वहां पर आपको इनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और पर्सनली यदि कांटेक्ट भंते जी से रखना है तो आप संपर्क करें, भंते जरूर उसका गाइडलाइंस आपको करेंगे। मे बी यू कैन जस्ट आप फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको डिटेल देता हूँ। जी 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 ओके ओके। 7:30 to 9:30 है, संडे को 9:30 to 11:30। जी जी जी, इससे क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारे अंदर जो भी कुछ कमियां हैं या हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या रीजन है उसका, तो वो क्लियर हो जाएगा हमारे अंदर का। तो वो चीज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो भंती जी ने अभी बताया धर्म के बारे में, टॉपिक बताया सभी को, तो उसको कम से कम अपने रियल में और साथ साथ में आपके पास है तो आप कोशिश करो कि आप तो सीख रहे हैं, साथ साथ अपने जो बेसिक जो बच्चे हैं आपके पास, जो एक न्यू तैयार हो रही है, उनको कोशिश करो कि उनको समझाने के लिए उनको ट्रांसफर करो कि जो आप सीख रहे हैं कम से कम उनको 1% या 2% उनको ट्रांसफर करिए कि कम से कम वो सीखने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सीखें, आपके साथ साथ आपके बच्चे सीखें। जब हमारा बुद्ध धर्म का जो इम्प्रूव चीजें हैं वो कम से कम बहुत जल्दी क्लियर होंगी। तो आशा करते हैं आप सभी को भंते जी का जो धर्म प्रवचन था वो समझ में आया हो। तो हम सभी लोगों का, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो हम लोग मंगल कामना करते हैं। भंते से हम बुद्धदत्ता भंते जी से कहेंगे कि एक आशीर्वाद वचन करें हमको, हम सभी लोगों को साथ में करेंगे। जी 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 कैंडल जलाया आप लोगों के नाम पे, भगवान साधु साधु भंते जी। मैं पूजा नहीं जा पाया इसलिए मैं इधर ही पूजा किया। जी 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 आपको सब कुछ भंते जी। चलिए, सपीतियो विभजन्तु सपरोको विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव।
सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते नीचं बुद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्तन्ते आयुवन्नो सुखं फलं साधु साधु। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपको आयु वर्णन सुखं बलम मिले, प्राप्त हो, और जितना भी पुण्य किया है वो सभी हम आपसे शेयर करता हूँ और आप लोग का जीवन में और भी अच्छा हो जाए।